भगवान श्री कृष्ण और भक्त मीराबाई का अनूठा मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर। सोनेरी धरती विस्मयकारी राजस्थान की प्रत्येक चीज अभिभूत करती है, जैसे कि मीलों तक फैली सुनहरी रेत, बृहद नदियां, सुंदर झीलें, गहरे तालाब, कलात्मक राजप्रसाद, अद्भुत दुर्ग और शानदार हवेलियां। प्रत्येक की अपनी अनूठी वास्तुशिल्प संरचना है और अपनी एक दास्तान। हे जी रंग रंगीलो, वैभवशाली इतिहास, उन्नत संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध राजस्थान वीरों की धरती है, जहां मिट्टी का हर एक कण त्याग, वीरता और पराक्रम की गाथा सुनाता है। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं पर अजय और वैभवशाली किले राजस्थान के रणबांकुरों की वीरता, संघर्ष और साहस के परिचायक हैं। इन्हीं में से एक है आमेर का विश्व प्रसिद्ध किला, जो राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर है। आमेर के किले का निर्माण राजा मानसिंह जी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। राजा मानसिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 को मोजमाबाद में हुआ था। राजा भगवंत दास और उनकी परमार रानी भगवती के पुत्र मानसिंह बचपन से ही वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने अल्प आयु में ही सैन्य शिक्षा प्राप्त की थी और सैन्य अभियानों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। धर्म धराधन धापता रहयो देश हिंदवान, काबुल हद पानी जना मान हुयो धर्म भारुण, ऐ न हो तो हिंद में राजा मानसिंह ने अफगानिस्तान, बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के विभिन्न अभियानों में हिस्सा लिया और नियंत्रण स्थापित किया। राजा मानसिंह ने जीवन पर्यंत सैन्य अभियानों में व्यस्त होने के बावजूद भारत के विभिन्न प्रांतों में मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार भी करवाया। अनेक मंदिरों की आतताइयों से रक्षा की और उनकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए। राजा मानसिंह के गोस्वामी तुलसीदास जी से भी घनिष्ठ संबंध रहे थे। वे अक्सर उनके पास जाकर धार्मिक प्रवचन सुना करते थे। कहा जाता है कि राजा मानसिंह के पुत्र जगत सिंह को गोस्वामी तुलसीदास जी ने पढ़ाया था। जगत सिंह भी अपने पिता की तरह पराक्रमी थे और उनके साथ सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया करते थे। अप्रैल 1590 में उड़ीसा के अफगान शासक कुतलू खां के साथ युद्ध में जगत सिंह घायल हो गए थे। क्रुद्ध होकर राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर चढ़ाई कर नियंत्रण स्थापित किया। विजयी होने के पश्चात राजा मानसिंह ने जगन्नाथपुरी के मंदिर में नई मूर्ति स्थापित की। विभिन्न सैन्य अभियानों में हिस्सा लेने और कई बार घायल होने के कारण 6 अक्टूबर 1599 में जगत सिंह की मृत्यु हो गई। राजस्थान में एक तरफ जहां वीरता और पराक्रम की मिसालें हैं, वहीं दूसरी तरफ त्याग और भक्ति की अनूठी परंपराएं भी हैं। राजा मानसिंह और उनकी पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर के किले के नजदीक एक मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण सन 1599 से 1608 तक हुआ। पूर्व में यह विष्णु मंदिर था, जिसे राजा मानसिंह ने और उन्नत करवाया। राजा मानसिंह ने चित्तौड़ में स्थित मीराबाई के कृष्ण मंदिर में स्थापित मूर्ति को खंडित होने से बचाकर आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में प्रतिस्थापित करवाया। कहा जाता है कि यह वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा किया करती थी। भक्त शिरोमणि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और उनकी अटूट और निश्चल भक्ति की गाथा राजस्थान की माटी के कण कण में व्याप्त है। चिरवंदनीय मीराबाई एक आध्यात्मिक कवयित्री भी थीं, जिनका अध्यात्म पथ अनंत काल तक अनुकरणीय रहेगा और साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। भक्त शिरोमणि मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण का यह अनूठा मंदिर है और तत्कालीन दौर का ऐसा मंदिर अन्यत्र कहीं और देखने को नहीं मिलता। जगत शिरोमणि मंदिर अत्यंत खूबसूरत है और उत्कृष्ट शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण है। ये एक विश्व मंदिर है। मानसिंह जी प्रथम थे अकबर के टाइम पे, उनका पुत्र था जगत सिंह। उसकी याद में मंदिर बनाया गया। मानसिंह की पत्नी थी कनकावती।
कनकावती ने कहा कि मेरी पुत्र की याद में मंदिर बनाया जाए, क्योंकि पुत्र का नाम था जगत सिंह, तो छोटी अवस्था में खत्म हो गए थे। तो उन्होंने कहा कनकावती ने कि मेरी पुत्र की याद में मंदिर बनाया जाए, ऐसा मंदिर बनाया जाए जिसको याद करें। तो मान सिंह ने कहा कि सोने का बनाए, नहीं सोने का बनाओगे तो आप कलयुग में जितने भूत आएंगे उससे तो मतलब नहीं, आप ऐसा मंदिर बनाइए कि मंदिर जिसको याद करें। तब उन्होंने 1599 में और 1608 में मंदिर बनाया गया। 1599 नींव करी और 1608 में मंदिर की स्थापना करी विष्णु भगवान और गरुड़ भगवान। सामने गरुड़ भगवान है, उनके जस्ट सामने ही विष्णु भगवान है। 1608 पूरा मंदिर बना। मंदिर का नाम रखा जगत शिरोमणि, क्योंकि जगत पुत्र था शिरोमणि भगवान विष्णु को, इसलिए जगत शिरोमणि मंदिर रखा गया। इस टाइम 9,72,000 उसमें व्यय खर्च हुआ। इसमें पत्थर का लाल पत्थर और सफेद पत्थर होता है। मंदिर के मेन जो गेट है आप ये देख रहे हैं, ये पूरा एक पत्थर में बना हुआ है। इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए हैं। 10 अवतारों को मुख्यों को बताया गया है। सभी जैसे नरसिंह अवतार, 12 अवतार, राम अवतार, राम हनुमान, सभी 10 अवतार जो हुए उनको वर्णन कर गया है। मैन जो आप नीचे से अपन मंदिर से एंट्री करते हैं, वहाँ दोनों मतलब गज है, बीच में एक गेट है जो अपन उसको कहते हैं तोरण द्वार, तो तोरण द्वार है। ऐसे ही भव्य मंदिर बना है। बाद में विष्णु के नीचे जो आप देख रहे हैं कृष्ण जी, ये वो प्रतिमा है इसकी मीरा पूजा करती है चित्तौड़ में। मंदिर निर्माण में राजपूत शैली तथा उत्तर भारतीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण किया गया है। राजा मानसिंह ने भारत के विभिन्न भागों में यात्राएं की थीं और इस अनुभव के कारण इस मंदिर की निर्माण शैली में भारत की विभिन्न शैलियों का प्रभाव भी दिखाई देता है। मंदिर के निर्माण में स्थानीय धूसर और लाल बलुआ पत्थर तथा सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। पौराणिक आख्यानों के आधार पर गढ़े गए शिल्प अत्यंत दर्शनीय हैं। मंदिर का तोरण द्वार अत्यंत मनोहारी है, जिस पर बारीक शिल्प उत्कीर्ण है। तोरण द्वार के स्तंभ पर भी अद्भुत नक्काशी की गई है। तोरण द्वार के नजदीक संगमरमर के बने 2 विशालकाय हाथियों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आपका स्वागत करने को आतुर है। देश में तो निप जयती नरतना एक डोला। मंदिर के प्रवेश द्वार के सम्मुख भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति स्थापित है। भगवान गरुड़ की मूर्ति भी अत्यंत सुंदर अर्धमंडप में स्थापित है, जिसमें बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर के सामने हाथ जोड़े खड़ी गरुड़ की मूर्ति इस मंदिर की शोभा को और बढ़ा देती है। मंदिर का मंडप 2 मंजिला है, जो इसे अन्य मंदिरों से थोड़ा अलग स्थान देता है। मुख्य उपासना गृह में गिरधर गोपाल और विष्णु जी की मूर्तियां हैं। मंदिर का विशाल कक्ष उत्कृष्ट रूप से निर्मित है और बेहतरीन शिल्पकला को प्रदर्शित करता है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के दशावतारों की बेहद सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। मंदिर के आधार में कीर्ति मुखपीठ, गजपीठ, अश्वपीठ, नरपीठ इत्यादि बहुत ही सुंदर तरीके से उत्कीर्ण है। दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां तथा पौराणिक आख्यानों की सुंदर मूर्तियां बरबस ही आपका ध्यान आकर्षित कर लेंगी। मंदिर वास्तुशिल्प के सभी प्रमुख घटक जैसे कि कलश, आमलक, शिखर, उरुशिखर, गर्भगृह, महामंडप, मंडप, अर्धमंडप तथा प्रदक्षिणा पथ इत्यादि इस मंदिर में भली भांति बनाए गए हैं। मंदिर का बेहतरीन वास्तुशिल्प और खूबसूरत नक्काशी उस दौर के कलाकारों और शिल्पकारों की दाद देने को मजबूर करते हैं। जब भी आप जयपुर आएं और आमेर के किले को देखने जाएं, तो नजदीक में ही स्थित भगवान श्री कृष्ण और भक्त शिरोमणि मीराबाई के इस अनूठे मंदिर में दर्शन करना न भूलिएगा। केसरिया बालम आवो नी पधारो नी मारे देश जी पिया प्यारी राधारानी
ढोला आवो ने पधारो ने मारे देश जी रंग रसिया ढोला आवो ने पधारो